हेलो फ्रेंड्स, डीएसआर फिन सॉल्यूशंस के बिजनेस बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल में मैं सी सौरभ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड स्टोरी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, इनसाइड स्टोरी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन सा टॉपिक है और हमें इसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं कोई भी लोन लेते हुए या कोई भी पेपर साइन करते हुए। सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन से हमारा मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लिमिट्स, कोई फैसिलिटी बैंक के यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद बैंक आपसे बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल्स, बहुत सारा डाटा आपसे मांगता है और अपना टाइम लेने के बाद आपका लोन सैंक्शन करता है। तो एक स्टेज होती है आपकी लोन की सैंक्शन होना और दूसरी होती है डिसबर्समेंट होना। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये दोनों ही वर्ड सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका कोई लोन सैंक्शन हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसबर्स होगा ही होगा। डिसबर्स होने के लिए बैंक आपसे किट साइन कराता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन कराता है जो आप लाइटली लेकर साइन कर देते हैं और बिना सोचे समझे उन पर साइन करते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमारा लोन डिसबर्स हो जाएगा और आपका लोन डिसबर्स भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां समझेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपको अफेक्ट भी कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस पर चर्चा करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है, हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और हमें साइन करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज कीजिए आपने 100 करोड़ का लोन बैंक के पास अप्लाई किया है और आपने बैंक को एप्लीकेशन दी है कि आपको 100 करोड़ की लिमिट्स की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, उसके बाद बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रमोटर फाइनेंशियल्स मांगेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे और उसके बाद अपना टाइम लेने के बाद 10-15 दिन, 1 महीने के बाद आपका लोन सैंक्शन करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं सैंक्शन के बाद की आपसे स्टेज डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि हमारा इस टॉपिक में कवर होती है, इनसाइड स्टोरी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। लोन सैंक्शन। फ्रेंड, आपका लोन सैंक्शन हो गया है और अब बैंक आपसे 2 पार्ट्स में आपके लोन को डिस्कस करता है। वन इज सैंक्शन लेटर, सेकंड वन इज अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स से मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि बैंक एक बंच लेकर आता है और कहता है कि उस पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करके आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, वो होते हैं अदर डॉक्यूमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दोनों में सबसे ज्यादा हमें किस डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना चाहिए और कैसे हम ध्यान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो बैंक आपको सैंक्शन लेटर इशू करता है कि हमने आपका लोन आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सैंक्शन कर दिया है। अगर मैं दोस्तों परसेंटेज वाइज आपसे डिस्कस करूं तो अगर मैं सैंक्शन लेटर को वेटेज दूंगा तो 75% दूंगा। 75% सैंक्शन लेटर इंपॉर्टेंट है आपके लोन के लिए, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए साइन करते हुए, और 25% दूंगा अदर डॉक्यूमेंट। हम समझेंगे दोस्तों कि 75% कैसे होता है, ये 25% क्यों है, और फिर हम बाद में समझेंगे कि ये पोजीशन रिवर्स कब हो सकती है। मींस 75% ये कब हो सकता है और 25% ये कब हो सकता है। दोस्तों, ये कोई बैंक नहीं बताएगा आपको, ये आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं सैंक्शन लेटर। फ्रेंड्स, अगर मैं सैंक्शन लेटर की बात करूं तो ये 2-3 पार्ट कवर करता है आपके। आपने देखा होगा अपना सैंक्शन लेटर कि आप पहले पेज पे देखते हैं कि एक फैसिलिटी टेबल बनी रहती है जिस पर आपकी लिमिट्स लिखी होती हैं कि ये लिमिट्स, सपोज कीजिए 50 करोड़ सीसी, 25 करोड़ बीजी,
इस तरह से वहां पे लिखा रहता है और इसके अगेंस्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कमीशंस लिखा होता है। फिर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस सैंक्शन लेटर में लिखी होती हैं जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एग्जांपल लूं तो 30-35 कंडीशन लिखी होती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट पड़ाव पर सैंक्शन लेटर के कि वहां पर आपकी सिक्योरिटी कोलेक्टर लिखा होता है कि जो फैसिलिटी अप्रूव हुई है वो किस प्रॉपर्टी, किस कोलेक्ट्रल, किस सिक्योरिटी के अगेंस्ट सैंक्शन हुई है। फ्रेंड्स, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम अपनी दूसरी वीडियो में समझेंगे। कोलेक्ट्रल क्या होती है, फैसिलिटी क्या होती है। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस 30-35 जो कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर बैंक आपको कोई भी पेपर साइन करने के लिए भेज रहा है और कह रहा है कि इस पे मुझे साइन चाहिए, तो आप बिना पढ़े साइन उस पर ना करें। दोस्तों, आप उस समय साइन तो कर देते हैं क्योंकि आपको लोन की जरूरत होती है और बैंक इतना टाइम ले लेता है, स्ट्रेच कर लेता है कि आपको लगता है कि मुझे लोन का लीड डिसबर्स हो जाए और आप तुरंत ही सैंक्शन करके साइन करके दे देते हैं, उस पर स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो आपको इतना कष्टदायी हो सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे 7 साल के कैरियर, बैंकिंग कैरियर में मैंने लोगों को इतना परेशान होते हुए देखा है कि वो ना तो कुछ कर सकते हैं और उनको एक्सेप्ट ही करनी होती है जो भी बैंक पेनल्टी लगाता है और जो भी बैंक उनसे कंडीशन मानने के लिए कहता है उनको माननी ही पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको 30-35 कंडीशन वाइज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ मेन कंडीशन बता पाऊंगा और कुछ सब्जेक्टिव कंडीशन होती है जो आपको खुद ही जज करनी होगी कि वो आपको कैसे हिट कर सकती है, बैंक कैसे उस पर पीनल चार्ज लगा सकता है, पीनल इंटरेस्ट लगा सकता है। दोस्तों, सबसे मेन कंडीशन अगर मैं बताऊं जो कि आज के सिनेरियो में बहुत पेनफुल है और सभी बिजनेसमैन ये जानते होंगे, जो जिन लोगों ने झेला होगा कि ये कंडीशन उन लोगों को कैसे अफेक्ट कर रही है। नंबर 1, प्री पेमेंट पेनल्टी। प्री पेमेंट पेनल्टी को कुछ बैंक्स फोरक्लोजर चार्जेस भी बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा तो पढ़ा हुआ है और जिन लोगों ने इसको पे किया होगा वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि ये क्या चीज होती है। दोस्तों, प्री पेमेंट पेनल्टी, फोरक्लोजर चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप अपने बैंक से संतुष्ट नहीं हैं या बैंक आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है और आप अपनी फैसिलिटी, अपना बैंक शिफ्ट करना चाहते हैं कि मैं अब इस बैंक में अपनी बैंकिंग नहीं करूंगा, मैं किसी वाई बैंक में अपनी बैंकिंग करूंगा, तो जो एक्स बैंक है जिसमें अभी एट प्रेजेंट आपकी बैंकिंग चल रही है वो आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा टेक ओवर कराने की, फोरक्लोज करने की, जो कि वेरी करती है 2% to 4% of sanction amount। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा हिट होगा आपको। 2 to 4%। हम एग्जांपल ही लेते हैं अपने केस में जो हमने लिया था कि अगर 100 करोड़ की फैसिलिटी आपने ली है और उसका 2% जब आप टेक ओवर कराते हैं अगर बैंक को देना पड़ गया तो आपको 20 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। और फ्रेंड्स, आपको उस टाइम इतनी पीड़ा हो रही होगी इस 2 करोड़ को पे करते हुए और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने वो पेनल्टी क्लोज सैंक्शन लेटर में एक्सेप्ट की हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाकर ये वेव करा सकते हैं, तो दोस्तों भूल जाइए। मैंने अपने करियर में ये देखा है कि लोग वहां पर जाकर प्ली लेते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं था सैंक्शन लेटर, इन्होंने बैंक वालों ने हमारे से साइन करा लिया। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये आंसर बैंकिंग ओम्बड्समैन को कभी मत देना। जिस दिन भी आपने ये आंसर दिया उसी दिन केस आपके अगेंस्ट हो जाएगा और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। प्रीपेमेंट पेनल्टी से बचने का फ्रेंड्स यही तरीका है कि अगर आपने सैंक्शन लेटर ध्यान से पढ़ा होता
तो आप उस पेनल्टी को बैंक से नेगोशिएट कर सकते थे, बैंक से कटवा सकते थे सैंक्शन लेटर से, और आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे उस कंडीशन को, तो बैंक उसको उस टाइम पे स्ट्राइक ऑफ कर देते और आपको फ्यूचर में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपने प्रीपेमेंट पेनल्टी, किसी ने सैंक्शन लेटर नहीं पढ़ा था और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, आपने इस वीडियो के बाद अगर आपने सैंक्शन लेटर पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि हमने भी फोरक्लोजर चार्जेस एक्सेप्ट किए हुए हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप अगर एक्सेप्ट कर लिए हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। उसके कुछ वे आउट्स होते हैं जिससे आप प्रीपेमेंट पेनल्टी से बच सकते हैं। जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइन है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऐसी होती है जिसमें बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हम लोग अवेयर नहीं होते हैं और हम बैंकों को प्रीपेमेंट पेनल्टी, या हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम पेनल्टी कैसे वेव कराएं। और फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप इस प्रीपेमेंट को वेव कराने के चक्कर में बैंक से पड़ जाते हैं और आपका टेक ओवर किसी बैंक ने किया हुआ है, तो ना आप उस बैंक में बैंकिंग कर पाते हैं, ना आप एग्जिस्टिंग बैंक में बैंकिंग कर पाते हैं, और आपके सिक्योरिटी पेपर, प्रॉपर्टी पेपर्स, कोलेट्रल्स रिलीज करने में बैंक बहुत टाइम लेता है, जो कि वैरी कर सकता है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। और फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि रनिंग बिजनेस में अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है और आपको 3 महीने 6 महीने बैंक की असिस्टेंस ना मिले, तो आपका बिजनेस कहां जा सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, एक कंडीशन जो ध्यान देने वाली होती है वो होती है कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। सपोज कीजिए आपने 100 करोड़ की सीसी लिमिट ली हुई है। ये फैसिलिटी हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एबीसी ऑफ लोन। तो जब डिस्कस करेंगे सीसी क्या होती है, अभी हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि आपने 100 करोड़ की सीसी लिमिट ली हुई है और आप उसमें केवल पूरे साल 25% यूटिलाइज करते हैं, यानी कि 25 करोड़। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अपना सैंक्शन लेटर देखा हो तो वहां पर कंडीशन लगी हो सकती है कि आप ये फैसिलिटी मिनिमम 50% यूज करेंगे। फ्रेंड्स, बिलीव मी, बैंक इस पर आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा 25%, यानी कि अनयूटिलाइज आपकी अमाउंट रही 25%, यानी कि 25 करोड़, और 25 करोड़ पे बैंक आपसे 2%, 4% चार्ज कर सकता है। और फ्रेंड्स, आप बैंक को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने सैंक्शन लेटर में एक्सेप्ट की हुई है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फैसिलिटी उतनी ही लें जितनी आपको जरूरत है, अदरवाइज फैसिलिटी ज्यादा ना रखें, और अगर ज्यादा हेवी रखी है तो प्लीज डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, इसी में सर्ट और कंडीशन होती है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस, बैलेंस शीट, कैपिटल, नेटवर्क, टर्नओवर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखेंगे अपना सैंक्शन लेटर अगर आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा होता है कि इंश्योरेंस आपको 30 दिन पहले बैंक को सबमिट करना होता है बिफोर एक्सपायरी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सैंक्शन लेटर की कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज कर सकता है, क्योंकि दोस्तों सैंक्शन लेटर में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा रहता है कि कोई भी कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं होती है या बैंक की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो 2% पेनल्टी चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल ऑन दी फैसिलिटी अमाउंट। बैलेंस शीट, आप देखेंगे कभी कभी ये लिखा होता है कि ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको 30 सितंबर तक बैंक में जमा करनी है, और आपको ध्यान ही नहीं रहता और आप ध्यान से करते भी नहीं है। वैसे तो आप लोग स्टॉक स्टेटमेंट का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट भी बैंक को टाइमली सबमिट करनी चाहिए। उस पर बैंक आपसे पेनल्टी भी चार्ज करते हैं और आप रिवर्स भी नहीं करा पाते। ये स्टॉक स्टेटमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये भी उसका पार्ट होता है सैंक्शन लेटर का, कि आपको कब तक सबमिट करनी होती है। जनवरी 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ
आपको सबमिट करनी होती है, लेकिन आप लोग सबमिट नहीं करते हैं, फिर इस पर पेनल्टी बैंक चार्ज करता है। आपको बिजनेस में कितनी कैपिटल, कितनी नेटवर्क मेंटेन करनी है, कितनी टर्नओवर की आपने अंडरटेकिंग दे रखी है, ये सब कुछ पार्ट है सैंक्शन लेटर का। जी फ्रेंड्स, ये सब कुछ सैंक्शन लेटर में लिखा होता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैंक्शन लेटर को वर्ड बाय वर्ड रीड करें, लाइन बाय लाइन रीड करें, और अगर समझ में ना आ रहा हो अपने बैंकर से, अपने सीए से, किसी से पूछ लें कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज आप टाइम ले लीजिए। आपने 2 महीने 3 महीने वेट किया है फैसिलिटी के लिए, तो और 2 दिन सही, लेकिन साइन मत कीजिए। अगर आपने एक बार साइन कर दिया तो आप फंस गए, फिर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको वेटेज दी 75%। अब मैंने जो दूसरा पार्ट आपसे डिस्कस किया था 25% डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेंड्स, इसमें भी हमें ध्यान देने वाली बात होती है। इसमें आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं, बैंक के फैसिलिटी एग्रीमेंट्स होते हैं, मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट्स होते हैं, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन होती है करंट एसेट पे, स्टॉक पे चार्ज देने के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन इससे गवर्न होते हैं। हम लोगों को दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को भी देख लेना चाहिए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट आप रीड करेंगे, इसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होंगी जो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी और आप पढ़कर साइन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपको खुद ही जज करना होगा कि क्या वो आपको अफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती कंडीशन, या जनरली ये कंडीशंस होती ही हैं, ये हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। कुछ कंडीशंस बैंक भी चेंज नहीं कर पाएगा जो उनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। उसके लिए आपको ये खुद ही तय करना होगा कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है और हमको ये अफेक्ट नहीं करेगी। फ्रेंड्स, इसमें मेन एक होता है अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स। कुछ सैंक्शंस की कंडीशन हो सकती हैं, कुछ बैंक की अपनी कंडीशंस हो सकती हैं। उसमें बैंक अपार्ट फ्रॉम सैंक्शन लेटर अंडरटेकिंग में कुछ कंडीशंस कवर करता है जो कि हमें ध्यान दे लेनी चाहिए। जो हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं उसे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, जो अब मैंने आपसे बताया था कि एसएल 75% कंट्रीब्यूट करता है और अदर डॉक्यूमेंट्स 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये पोजीशन रिवर्स कैसे हो सकती है दोस्तों? आपने मेरे कहने से सैंक्शन लेटर तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ लिया, लेकिन आपने इसमें इग्नोर कर गए। जी फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। आपने ये तो पढ़ लिया तो आपने ये रीड नहीं किया ढंग से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 75% कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये पोजीशन कभी कभी रिवर्स हो जाती है। कभी कभी कुछ बैंक ऐसा करते हैं कि लोग सैंक्शन लेटर पढ़ेंगे और उसमें कंडीशन पढ़ने पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस सैंक्शन लेटर को, और फिर हमारा लोन डिसबर्सल डिले होगा। इसलिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या करते हैं, उसकी सैंक्शन लेटर की कुछ कंडीशंस, सम कंडीशंस बैंक यहां से काटकर और यहां से उठाकर इस डॉक्यूमेंट्स में ले जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर यहां पर कुछ कंडीशंस जो आप एक्सेप्ट नहीं करते पढ़ने के बाद, और वो कंडीशन यहां पर चली गई है और यहां आपने साइन कर दिए, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप फिर से फंस गए फ्रेंड्स। बैंक ने आपको अपने ट्रैप में फंसा लिया और आपसे साइन करा लिए और डिसबर्स कर दिया। अब आपको कोई भी प्ली नहीं ले सकते कि आपने डॉक्यूमेंट साइन किए नहीं किए, मैंने जल्दी में किए थे, मैंने बिना पढ़े किए थे, सैंक्शन लेटर में तो था नहीं, इसमें था, ऐसे है वैसे है, बहुत चीजें आप बताएंगे, लेकिन कोई भी बैंकिंग ओम्बड्समैन कुछ नहीं सुनेगा। फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूं कि बिजनेसमैन, हम लोगों को इतना अवेयर हो जाना चाहिए कि हम लोग बिना पढ़े कुछ साइन नहीं करेंगे। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें बिना पढ़े क्यों साइन करना है, और हम साइन करने के बाद क्यों फंसना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से आपको ये सीखने को जरूर मिला होगा कि हम आज से बैंक का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, किसी का भी इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो पहले हम समझेंगे।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा।